वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सत्यार्थ प्रकाश में अष्टम समोल्लास हमारा चल रहा है। हम में से किन्हीं को ध्यान हो तो बता सकेंगे कहाँ पर है हम? ओम गुरुजी जी ये अगला प्रश्न जो यहाँ से होना है, ईश्वर साकार है व निराकार, ये होना है। इसके ठीक है पहले जी। था जब परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वह हो गया था। जी जी, बीज पहले व वृक्ष, और फिर उसके बाद में जब परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, इसके बाद में प्रश्न है ईश्वर साकार है व निराकार। जी जी, तो मेरी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 204 सबसे नीचे प्रश्न है, ईश्वर साकार है व निराकार। जो निराकार है तो बिना हाथ आदि साधनों के जगत को न बना सकेगा, और जो साकार है तो कोई दोष नहीं आता। तो ये प्रश्न है, सामान्य बुद्धि के लोग इस तरह का प्रश्न करते हैं प्रायः, जबकि साकार होने में अधिक दोष आएगा, क्योंकि एक साकार व्यक्ति कैसे इतना बड़ा और इतना महान ब्रह्मांड कैसे बना सकेगा। वो हम जैसा कोई, या हम आप जैसा, हम सब मिलके भी अगर प्रयास करें तो भी थोड़ा थोड़ा ही बना पाएंगे, और वर्षों नहीं, हजारों करोड़ों वर्षों लग जाएंगे, तब भी उसके बाद भी हम बना नहीं पाएंगे, अगर हम यूं ही रहे तब भी। तो वास्तव में जो पूछने वाला है उसी का प्रश्न थोड़ा सा समझने योग्य है, उसी को समझना चाहिए कि मैं प्रश्न क्या कर रहा हूँ। और निराकार में कोई दोष नहीं आएगा, कि निराकार तो व्यापक है, सर्वत्र व्यापक है, सर्वत्र ही अपनी ज्ञान बल और क्रिया से सब कुछ बना सकता है। तो उत्तर देखते हैं, ईश्वर निराकार है। जो साकार अर्थात शरीर युक्त है वह ईश्वर ही नहीं। बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है, क्योंकि वह परिमित शक्ति युक्त, देश काल वस्तुओं में परिच्छिन्न, परिच्छिन्न का मतलब एक जगह पर रहने वाला, सीमित शक्ति वाला है। बहुत कम शक्ति होती है साकार में। हम कितनी भी कल्पना कर लें, साकार कितना भी शक्तिशाली हो तो भी उसकी जो शक्ति है वो बहुत ज्यादा सीमित है, बहुत कम है। कितनी भी हम उसको सोचें कि इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा साकार, तो भी जो कार्य परमात्मा के हैं उनको करने के लिए वो संभव नहीं है, उसके वश की बात नहीं। तो कहा, क्योंकि वह परिमित शक्ति युक्त, आकार वाला सीमित शक्ति वाला ही होगा, कम शक्ति वाला ही होगा, और देश काल वस्तु में परिच्छिन्न, एक ही जगह पे रहेगा वो साकार होगा तो।
क्षुधा तृषा छेदन भेदन, ये सब दोष गिना रहे हैं साकार के। भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, भी सकता है, टूट भी सकता है। शीतोष्ण, गर्मी सर्दी भी लगेगी साकार को। ज्वर पीड़ा आदि सहित होवे, तो जो आकार सहित होगा उसमें ये बीमारियां भी लगेंगी, दर्द भी होंगे उसको। उसमें जीव के बिना ईश्वर के गुण कभी नहीं घट सकते। मतलब जीव के तो उसमें लक्षण घट सकते हैं, ईश्वर के गुण साकार में कभी भी घट नहीं सकते। जो भी लक्षण, चाहे वो ऋषियों ने बताए हों, चाहे वेद में बताए गए हों, जो ईश्वर के लक्षण है वो आकार वाली वस्तु में घट सकते ही नहीं है बिल्कुल। फिर आगे कहते हैं, जैसे तुम और हम साकार अर्थात शरीरधारी हैं, इससे त्रसरेणु अणु परमाणु और प्रकृति को अपने वश में नहीं ला सकते और न उन सूक्ष्म पदार्थों को पकड़कर स्थूल बना सकते हैं। वैसे ही स्थूल देहधारी परमेश्वर भी उन सूक्ष्म पदार्थों से स्थूल जगत नहीं बना सकता है। अगर स्थूल शरीर धारण करने वाला ही परमेश्वर है तो वो स्वयं तो स्थूल है, तो वो सूक्ष्म पदार्थों को कैसे जगत आकार में बना देगा? बना नहीं सकता। फिर आगे कहते हैं, जो परमेश्वर भौतिक इंद्रिय गोलक हस्त पाद आदि अवयवों से रहित है, परंतु उसकी अनंत शक्ति बल पराक्रम है। तो जो इस प्रकार का ईश्वर हो, जो भौतिक इंद्रिय गोलक और हाथ पैर आदि अवयवों से रहित हो, तो वही सर्वत्र व्यापक हो सकता है। और व्यापक हो क्योंकि है, वो सब जगह है, तो अनंत तक होने वाला, जिसकी सत्ता अनंत तक है, उसकी शक्ति भी अनंत तक होगी, अनंत शक्ति वाला हो जाएगा। अनंत शक्ति बल और पराक्रम वाला है, उनसे सब काम करता है। तो ईश्वर जो है वो इस प्रकार के अनंत शक्ति बल और पराक्रम वाले हैं, और इनसे ही सब जगहों पर सर्वत्र एक साथ सब कामों को ईश्वर किया करते हैं। और जो एक देशी हो जाए तो ये कुछ भी कर ना सके, सीमित हो जाए सब कुछ। और कार्य देखने में आ रहे हैं तो कोई सीमा नहीं है, अनंत तक। जहां जहां जड़ चेतन जगत है, वहां वहां सर्वत्र परमात्मा की क्रिया है जीवों के लिए। जो जीव और प्रकृति से कभी न हो सकते। फिर अगली बात कही, अर्थात जैसे ईश्वर, जो निराकार ईश्वर सर्वत्र व्यापक होके जैसे कार्य कर रहे हैं, ऐसे कार्य जीव और प्रकृति कभी भी नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। प्रकृति जड़ है, उसके करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जीव चेतन होते हुए भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह एकदेशी और सूक्ष्म है, सीमित शक्ति वाला है, अत्यंत कम शक्ति वाला। फिर आगे कहते हैं, जब वह प्रकृति से भी सूक्ष्म और उनमें व्यापक है, अर्थात जब वह परमात्मा प्रकृति से भी सूक्ष्म और उनमें व्यापक है, तभी उनको पकड़कर जगत आकार कर देता है, जगदाकार कर देता है। और जो सर्वगत होने से सबका धारण और प्रलय भी कर सकता है, ये विशेष बात है। प्रकृति से भी सूक्ष्म व्यापक है,
सबसे अधिक सूक्ष्म है। जैसे हम हैं लगभग उसी आकार की वस्तुओं को पकड़ के हम उससे कार्य करते हैं। जो बहुत सूक्ष्म है उन पे हम कुछ कार्य कर ही नहीं सकते। तो अपने से जो स्थूल चीजें हैं, मोटी मोटी चीजें हैं, उन पर हम कार्य करते हैं, और अपने से अगर सूक्ष्म चीजें हैं उनको हम कार्य करने के बाद दूर जान भी नहीं पाते। तो जो सूक्ष्म होगा, अति सूक्ष्म होगा, वो अपने से सभी स्थूल चीजों पे अपनी अनंत शक्ति से कार्य कर सकता है। तो इसी कारण से ईश्वर व्यापक है, सूक्ष्म है, इसीलिए उनको पकड़कर जगत आकार कर देता है। तो प्रकृति की आदि को, जो मूल तत्व प्रकृति है, उनको जगत रूप में बना देते हैं, और सर्वगत होने से सबका धारण और प्रलय भी कर सकता है। ऐसे ईश्वर के विषय में बहुत स्पष्ट बातें बताई। कई बार व्यक्ति ऐसा सोचता है या कहता भी है कि ईश्वर को सर्वव्यापक न माने, या चलो सर्वव्यापक भी मान लिया, लेकिन साकार भी मान ले तो दोष क्या है? साकार भी है, निराकार भी है। ऐसा मान लेते हैं कई लोग कि साकार भी है, मान लेते हैं, साकार में क्या दिक्कत है? और साकार है तो क्या हो गया? वो तो सर्वशक्तिमान है, चाहे शरीर सहित भी है, उससे सब कुछ कर सकता है, पूरी शक्ति उसके पास में है, साकार के पास भी। ऐसा लोग सोचते और कहते भी हैं। तो पहली बात, भाई ईश्वर को साकार भी मान लो और निराकार भी मान लो, तो पहली बात ये समझना चाहिए कि कभी भी एक वस्तु में एक ही समय में दो विरुद्ध गुण कभी भी नहीं रहते। जो बिल्कुल विपरीत गुण है वो किसी वस्तु में नहीं रहते, एक ही रहेगा। साकारता और निराकारता बिल्कुल विपरीत गुण है। एक ही समय में एक वस्तु में दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और सही बात तो यह है कि चेतन साकार हो ही नहीं सकता। चेतन में साकार आकार सहित होने की कोई संभावना ही नहीं है। सारे चेतन निराकार ही हैं, अदृश्य ही हैं। हम जीव हैं, हम भी अदृश्य हैं। हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि हम साकार हैं, जबकि शरीर तो हम हैं ही नहीं। शरीर तो पड़ा रह जाता है, इसको जला भी दिया जाता है, कोई कहने वाला नहीं होता कि नहीं नहीं मुझे मत जलाओ। तो हम तो निराकार ही हैं, अर्थात चेतन तो निराकार ही होता है। उसके उदाहरण हम हैं, हमसे बड़ा और क्या उदाहरण है बताइए? चेतन निराकार ही होता है, साकार होता ही नहीं है। साकार तो जड़ जगत, प्रकृति जगत ही हो सकता है, और कोई साकार हो ही नहीं सकता। चेतन साकार कभी भी नहीं हो सकता। तो बिल्कुल विपरीत गुण है। और जो कहते हैं कि नहीं साकार इसलिए है क्योंकि जैसे हमने शरीर धारण कर रखा है, ऐसे ईश्वर भी शरीर धारण कर ले। तो जिसने सब कुछ पहले ही धारण किया हुआ है वो अलग से क्या धारण कर लेगा? अच्छा, हमारे शरीर को क्या हमने धारण किया हुआ है? और हम ही ने धारण किया हुआ है तो किसी किसी का तो हाथ लटक जाता है, यूं धारण नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर रहा वो धारण? पूछिए उससे, भाई आप ये क्यों लटका के रखे हुए हैं? आपने इसको सीधा कीजिए, उसको डांटिए एक बार, हो सकता है सीधा कर दे। जैसे हम हाथ को चला रहे हैं ऐसे आप भी चलाइए। उनसे कहिए जिनका हाथ लटका रहता है, जिनका पैर लटका रहता है, एक पैर ठीक होता है, वो बेचारे लंगड़ा के चलते हैं, उनसे कह के देखिए।
क्या ये नाटक कर रहे हैं आप, हमारी तरह चलिए आप, ऐसे कह के देखिए उनसे, पता चलेगा। तो वो कहेंगे, बताएंगे आपको कि आप हमारी मजाक बना रहे हैं। तो वास्तव में ये शरीर, हमारा शरीर भी परमात्मा ने ही धारण किया हुआ है, निराकार सर्वव्यापक परमात्मा ने, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किया हुआ है, उसने कण कण को भी धारण किया हुआ है। और फिर हम ये क्या कैसे कह सकते हैं कि किसी विशेष शरीर में वहां पर जीवात्मा ही नहीं है और ईश्वर ने ही मात्र उसे धारण किया हुआ है, अलग से धारण किया हुआ है? ये क्या बात है? ये तो कोई बुद्धि संगत बात नहीं। कि कोई शरीर ऐसा भी है जिसमें जीवात्मा ही नहीं है और सीधा उसको परमात्मा ने ही धारण किया हुआ है, वहां कोई जीवात्मा नहीं है। कितनी विचित्र सी बात है। वो इतनी विचित्र सी बात ऐसे लोग करते हैं। तो ये जो समझने वाली बात है कि ईश्वर ने तो सभी कुछ धारण किया हुआ है, हमारे शरीर को भी धारण किया हुआ है, परंतु वहां पर हमारी इच्छा और प्रयत्न विशेष कारण है, उसके अनुसार ही संचालन हो रहा है। और शरीर विशेष के प्रति ईश्वर का कोई इच्छा प्रयत्न विशेष प्रकार का नहीं होता, सबके लिए समान है। जो नियम ईश्वर के हैं उन नियमों को ईश्वर कभी भी नहीं तोड़ते। बस यही बात नहीं समझते हैं लोग, जिसके कारण से वो ये कहते हैं कि ईश्वर कुछ भी कर सकता है और उसके लिए पीछे कह भी चुके। अगर ईश्वर कुछ भी कर सकता है तो क्या अपने आप को मार भी सकता है? प्रश्न किया है। तो वो सारे प्रश्नों को समझना चाहिए कि वास्तव में ये पिछली हम जो बात पढ़ रहे हैं, इससे ठीक पीछे वाले प्रश्न का में ही ये सब बातें कही गई हैं। क्या खुद जड़ भी बन सकता है ईश्वर? मर भी सकता है क्या ईश्वर? दुखी भी हो सकता है क्या ईश्वर? अन्याय भी कर सकता है क्या ईश्वर? स्वयं अपवित्र भी हो सकता है, कुकर्मी भी हो सकता है क्या ईश्वर? ये सब प्रश्न कर डाले महर्षि दयानंद जी ने उन लोगों से जो ये कहते हैं कुछ भी कर सकता है ईश्वर। तो स्मरण रखें कि परमात्मा जो चेतन जिन नियमों को बनाते हैं उन नियमों का स्वयं भी भंग नहीं करते, उन्हीं नियमों में सदा चलते हैं। ईश्वर से बड़ा अनुशासन प्रिय और अनुशासन में रहने वाला कोई है ही नहीं। हम तो सारे अनुशासन तोड़ डालते हैं, विचलित हो जाते हैं, परंतु ईश्वर अपने नियमों से कभी विचलित नहीं होते। यही तो विशेषता है जिसके कारण से हम सब प्रकार से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं। कितनी विशेषता है ये। और जो लोग स्वयं इस प्रकार के होते हैं कि सब नियमों को भंग करने की उनको छूट मिल जाए, तो उनकी प्रवृत्ति भी ऐसी होती है, वो ईश्वर को भी इसी प्रकार का देखने का प्रयास करते हैं कि ईश्वर भी इस तरह का है जो सब नियमों को भंग कर सकता है, क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि वो समाज के नियमों का भंग ही करना चाहते हैं। वो स्वेच्छाचारी यथेच्छाचारी होना चाहते हैं, इसलिए वो ईश्वर को भी वैसे ही रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोगों के बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए और सब लोगों को ऐसे लोगों से बचाना चाहिए, और ऐसे लोगों को तो दंड मिले तो ज्यादा अच्छा। पर आज व्यवस्था ऐसी है कि सब जो जैसा मर्जी मान सकता है, तो इसी के कारण से दुरावस्था है।
चोर मान सकता है कि चोरी करनी चाहिए, और ऐसे ऐसे आपको पौराणिक साहित्य में ऐसी ऐसी बातें मिल जाएंगी कि चोर जो है वो ईमानदारी से चोरी का कार्य कर रहा है। अब चोरी में भी क्या ईमानदारी हो सकती है? वहां इस प्रकार की बातें आती हैं। और जो जिनको वो ईश्वर के रूप में प्रस्तुत करते हैं वो ऐसे लोगों से प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार ईश्वर का जो स्वरूप बिगाड़ कर सामने प्रस्तुत किया गया है, उस सब से अपने लोगों को बचना चाहिए। ईश्वर का जो वास्तविक स्वरूप है वो यहाँ पर महर्षि जी ने वेदों और पूर्व ऋषियों के अनुसार ईश्वर के सत्य स्वरूप को यहाँ प्रस्तुत किया है, उसको समझना चाहिए। तो ये जो प्रश्न और उत्तर है इसको अनेक बार पढ़कर और सत्य निर्णय को करना चाहिए मस्तिष्क में अपने, जिससे कि कोई फिर भ्रांति दोबारा हमारे मस्तिष्क में ना आ सके। फिर आगे प्रश्न करते हैं, जैसे मनुष्य आदि के माँ बाप साकार हैं, उनका संतान भी साकार होता है। जो ये निराकार होते तो इनके लड़के निराकार होते, वैसे परमेश्वर निराकार हो तो उसका बनाया जगत भी निराकार होना चाहिए। ये प्रश्न कर रहे हैं, देखिए, और इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर, यह तुम्हारा प्रश्न लड़के के समान है। जैसे कोई अज्ञानी व्यक्ति प्रश्न करता है उस तरह का ये प्रश्न है, क्योंकि हम अभी कह चुके कि परमेश्वर जगत का उपादान कारण नहीं किंतु निमित्त कारण है, और जो स्थूल होता है वह प्रकृति और परमाणु जगत का उपादान कारण है। तो जो स्थूल होता है वह प्रकृति है, और वही प्रकृति परमाणु जगत का उपादान कारण है। और वे सर्वथा निराकार नहीं किंतु परमेश्वर से स्थूल और अन्य कार्य से सूक्ष्म आकार रखते हैं। तो ये बात समझने योग्य है। यहाँ पर माता और पिता और संतान वाला उदाहरण नहीं घटता, यहाँ कार्य कारण संबंध वाला उदाहरण घटेगा। अगर माता पिता का भी अगर उदाहरण लें तो माता और पिता दोनों शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है, वही निमित्त कारण है। तो संतान की उत्पत्ति में वे भी कारण बन रहे हैं, क्योंकि वे इच्छा कर रहे हैं कि संतान हो, इसलिए वो उस प्रकार का कर्म कर रहे हैं, संयोग आदि। तो जो उपादान कारण है वह तो स्थूल ही है, लेकिन निमित्त कारण वह चेतन है। तो वहां भी ऐसा समझना चाहिए। और चेतन ना हो तो स्त्री पुरुष की डेड बॉडीज को पास में रख दीजिए और ले लीजिए संतान। जो लोग ये दावा करते हैं कि सृष्टि के नियमों की खोज करके संतानों का निर्माण वैसे भी बिना माता पिता के भी कर सकते हैं, वे लोग स्वयं माता पिता हैं। अर्थात जो कार्य माता पिता प्रकृति के नियमों के अनुकूल कर रहे हैं वो कार्य वो भिन्न प्रकार से स्वयं अपने हाथों से कर रहे हैं या अन्य परिस्थितियों का निर्माण करके कर रहे हैं। तो बिना चेतन के क्या संभव है कि अपने आप हो जाए? ईश्वर की कृपा, ईश्वर की सहायता के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। एक ईश्वर चेतन तो सदा ही लगे हुए हैं, लेकिन हमारी इच्छा प्रयत्न यानी कि जीव, केवल 2 डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, संतान हो जाएगी क्या? कोई साइंटिस्ट उस पर कार्य ना करे, कोई कुछ नहीं करे।
नहीं हो सकती। तो ये जो बात है कि मनुष्य आदि में जो माँ बाप साकार हैं, उनकी संतान भी, ये जो उदाहरण देने का प्रयास किया गया, ये घटता ही नहीं है वास्तव में। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न करने से पहले अभी एक मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि हाथ उठाया गया है। वो गलती से अगर उठाया तो कोई बात नहीं, अगर उनको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। शायद डॉक्टर रूपल जी आपका था। जी गलती से हो गया था। ठीक ठीक। तो अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कारण के बिना परमेश्वर कार्य को नहीं कर सकता? कारण के बिना परमेश्वर कार्य को नहीं कर सकता, प्रश्न कर रहे हैं। तो उत्तर है नहीं कर सकता। बहुत स्पष्ट बात है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है कि पता नहीं हम कह दें सच हो जाएगा झूठ हो जाएगा ना। जो जैसा है वैसा ही है। जो नहीं कर सकता ईश्वर, वो ईश्वर भी नहीं कर सकता, ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। तो स्पष्ट कहा नहीं, क्योंकि जिसका अभाव अर्थात जो वर्तमान नहीं है, उसका भाव वर्तमान होना सर्वथा असंभव है। जैसे कोई गपोड़ा हाँक दे कि मैंने बंध्या के पुत्र और पुत्री का विवाह देखा, वह नर सिंह का धनुष और दोनों ख पुष्प की माला पहरे हुए थे। तो पहले जो गांव की भाषा होती है उसमें पहने को पहिरे ऐसा बोल दिया जाता था, तो उसी को यहाँ पर प्रयोग कर दिया गया है महर्षि जी के द्वारा। फिर ये जो कुछ असंभव सी बातें हैं और लोग कह रहे हैं, तो उसको यहाँ पर ऋषि जी गपोड़ा हाँक दे इस रूप में कह रहे हैं। मृग तृष्णिका के जल में स्नान करते और गंधर्व नगर में रहते थे। तो ये गपोड़ा जो है, इसकी हम अगर कल्पना करें तो हम बाकायदा कल्पना कर सकते हैं। बंध्या के पुत्र और पुत्री का विवाह देखा, कल्पना करने में कुछ भी खर्च नहीं होता, कल्पना कर सकते हैं। और वह नर सिंह की का धनुष, मनुष्य के सींग का धनुष और ख पुष्प की माला पहने हुए थे। बंध्या के पुत्र और पुत्री का विवाह जो देख रहे हैं, उसमें मनुष्य के सींग का उन्होंने धनुष भी पकड़ा हुआ है और ख पुष्प की माला, ख मतलब आकाश, आकाश में जो पुष्प, आकाश रूपी वृक्ष पर जो पुष्प उगते हैं, उन पुष्पों की माला उन्होंने पहन रखी थी। और वे मृग तृष्णिका के जल में स्नान करते। मृग तृष्णिका क्या होती है? जैसे रेगिस्तान में तपती धूप में दूर दूर धूप के तपने के कारण से ही रेत में से जो ऊपर ऊष्मा निकलती है, उसके कारण से जल की तरंगे जैसी प्रतीत होती हैं, उसको मृग तृष्णिका कहते हैं। तो वो जो जल की तरंगे प्रतीत हो रही है नहीं, वहां पर जो प्यासा व्यक्ति होता है, वो अगर उसको जानकारी ना हो कि मृग तृष्णिका है, तो उसकी ओर दौड़ लगा देता है और दौड़ते दौड़ते दम तोड़ देता है, क्योंकि जहां पहुंचता है वहां तो होता ही नहीं है जल। तो ऐसा जो मृग तृष्णिका का जल है, उसमें स्नान करते वे बंध्या के पुत्र और पुत्री, जिन्होंने नर सिंह का धनुष और आकाश के फूलों की माला पहनी हुई है, वो दोनों क्या कर रहे हैं? मृग तृष्णिका के जल में स्नान कर रहे हैं और गंधर्व नगर में रहते थे। वहां बादल के बिना वर्षा, पृथ्वी के बिना सब अन्नों की उत्पत्ति आदि होती थी। तो जो ये जो लोग हैं, जो
सशरीर भगवान मानते हैं। तो अब उन्होंने एक नई प्रकार से कल्पना करनी शुरू कर दी है। वो क्या कहते हैं, वो दिव्य शरीर होता है, उसको छुआ नहीं जा सकता, वो दिव्य होता है, वो इस पंच महाभूत हार्ड मास से नहीं बना हुआ होता। वो परमात्मा का जो शरीर होता है वो दिखता दिखता है, बस वो दिव्य शरीर होता है। अब इस तरह की बात कर रहे हैं, बस यही वाली बात। जैसे कोई गपोड़ा हाँक दे, तो अब वो क्या है, कल्पना करवा देते हैं सामने वाले व्यक्ति को, अच्छा ऐसा कुछ होता होगा। और समाज की मानसिकता इस प्रकार की बनाई दी गई है कि लोग असंभव बातों पे भी विश्वास करने लगे। तो इस प्रकार की बातें जो व्यक्ति करता है उसके लिए कहा गया वैसा ही कारण के बिना कार्य का होना असंभव है। जैसी ये बातें संभव नहीं है तो वैसा होना भी असंभव है। कारण के बिना कार्य का होना असंभव है। जैसे कोई कहे कि मम माता पितरौ न स्तो हमेव मेव न स्तो हमेव मेव जातः, अर्थात मम माता पितरौ न स्तः अहम एवं एव जातः, मम मुखे जिह्वा न अस्ति वदामि च। अब इसका हिंदी में अर्थ दे रहे हैं, अर्थात मेरे माता पिता न थे, ऐसे ही मैं उत्पन्न हुआ हूं, एवं ही ऐसे ही उत्पन्न हुआ हूं। मेरे मुख में जीभ नहीं है परंतु बोलता हूं। कितनी हास्यास्पद बात है। बिल में सर्प न था और निकल आया, मैं कहीं नहीं था ये भी कहीं नहीं थे और हम सब जने आए हैं। कितनी सुंदर बात लग रही है। लेकिन निश्चय ही बाकी आप सब भी इन बातों को सुन सुनकर मन ही मन हंस रहे होंगे। ऐसी असंभव बात प्रमत्त गीत अर्थात पागल लोगों की है। प्रमत्त पागल को कहते हैं, पागल लोगों का गीत है। जैसे पागल लोग पागल खाने में अपना कुछ ना कुछ गाना वाना गाते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं उल्टा सीधा, उसका कोई प्रयोजन वगैरह कुछ नहीं होता। उसी तरह की ये सब बातें कप की तरह से हैं। प्रश्न, जो कारण के बिना कार्य नहीं होता तो कारण का कारण कौन है? अब ये और प्रश्न पूछ लिया। देखिए, कारण का भी कारण पूछ रहे हैं। कारण का कोई कारण नहीं होता कभी भी, हमेशा कार्य का ही कारण होता है। और जो कारण का कारण पूछ रहा है तो उसकी बुद्धि पर दया करनी चाहिए। कारण का कभी भी कारण नहीं होता, हमेशा कार्य का ही कारण होता है। यदि हम उस को, जिसे हम कारण कह रहे हैं किसी चीज का, यदि हम उसको कार्य के रूप में देख सकते हैं और वह कार्य के रूप में हो सकता है, तब उसके कारण की खोज की जाएगी। कारण के कारण की कभी खोज नहीं की जा सकती। आगे देखते हैं उत्तर। जो केवल कारण रूप ही है वे कार्य किसी के नहीं होते। ये बात बहुत विशेष है जिसे अपने को समझना है। जो केवल कारण रूप ही है, अर्थात वो कार्य है ही नहीं किसी के, तो उनका कारण कैसे खोज लेंगे आप? जो किसी के कार्य है ही नहीं, उनका कारण कैसे खोज लेंगे आप? वो कार्य किसी के नहीं है, वो कारण रूप ही है, अंतिम कारण है, उसका कैसे कार्य कारण ढूंढेंगे?
वही जो केवल कारण रूप ही हैं, वे कार्य किसी के नहीं होते। जो मैं पहले बात कह चुका हूं वो इसी पहली बात जो महर्षि जी ने कही है इसी बात को लेकर है। और जो किसी का कारण और किसी का कार्य होता है वह दूसरा कहता है। अर्थात कोई कोई ऐसा भी होता है जो कारण भी है लेकिन किसी का कार्य भी है, तो वो मध्यवर्ती होता है, बीच की चीज होती है। जैसे उदाहरण लें, एक मिट्टी का बर्तन बनाया गया और उसका ढक्कन अलग बनाया गया, इस प्रकार का बनाया गया कि वो कुकर की तरह फिक्स हो जाए। या दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, बच्चों के खिलौने होते हैं, उनको जोड़ जोड़ के अनेक प्रकार की चीजें बनाई जाती हैं। तो बच्चे ने क्या किया, उन खिलौनों को जोड़ के कुर्सी बना दी। तो कुर्सी का कारण क्या हुआ, वो एडजस्टमेंट, जिनको एडजस्ट किया जा सकता है। और वो जो एडजस्टमेंट है उसका कारण क्या है, क्योंकि वो भी किसी चीज से बने हैं, तो उसका कारण प्लास्टिक है। वो प्लास्टिक से बने हैं, मान लीजिए प्लास्टिक के छोटे छोटे दाने होते हैं उससे बने। तो जो बच्चे को खिलौना वाला एडजस्टमेंट वगैरह है, ब्लॉक्स वगैरह हैं, वो क्या हो गया, मध्यवर्ती कारण हो गए। उनको जोड़ जोड़ के कुर्सी बना दी गई, तो कुर्सी कार्य हो गया, कुर्सी रूपी कार्य का कि वो ब्लॉक्स कारण हो गए। अब ब्लॉक जो कारण है कुर्सी के, वो भी कार्य हैं किसी चीज के, वो भी अपने आप में अंतिम कारण नहीं है। तो उसका भी कारण क्या हो गया, अर्थात उस ब्लॉक रूपी कार्य का कारण क्या हो गया, प्लास्टिक हो गया। तो ये बात यहाँ पर महर्षि जी ने लिखी है, जो केवल कारण रूप ही है, अर्थात बिल्कुल सबसे पीछे वाला कारण, वो कार्य है ही नहीं, जो केवल कारण रूप ही है, वे कार्य किसी के नहीं होते। ये बात समझने की है। और जो किसी का कारण और किसी का कार्य होता है वह दूसरा कहता है, मध्यवर्ती कह लेंगे उसको। जैसे पृथ्वी घर आदि का कारण और जल आदि का कार्य होता है, परंतु जो आदि कारण प्रकृति है वह अनादि है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे मिट्टी ईंट आदि का कारण है और ईंट आदि मकान का कारण है। तो मकान रूपी कार्य जो है उसका कारण ईंट आदि है, ईंट। तो ईंट भी किसी चीज का कार्य है, तो ईंट रूपी कार्य का कारण कौन है, तो मिट्टी है। ऐसे
यहाँ पर जो सूक्ष्म बात कही गई है वो वैशेषिक दर्शन के आधार पर कही गई है, महर्षि जी ने कही है, उसको भी समझ लेते हैं। जैसे धरती जो है, पृथ्वी पृथ्वी जो स्थूलभूत है उससे सूक्ष्म जल है, तो जल जो है वह पृथ्वी के परमाणु की उत्पत्ति में जल भी कारण है। बिना जल के पृथ्वी की परमाणु की उत्पत्ति नहीं हो सकती, वहां जल सम्मिलित जरूर होगा। तो इस रूप में यहाँ पर बताया है महर्षि जी ने, जैसे पृथ्वी घर आदि का कारण, लेकिन पृथ्वी जल आदि का कार्य भी है, इस तरह से यहाँ बताया गया। तो परंतु जो आदि कारण प्रकृति है वह अनादि है। मध्यवर्ती बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अंत में तो एक कारण ऐसा है जो कार्य नहीं है किसी का भी, तो उसका कारण कैसे, कारण का कारण नहीं होता, उसका कारण कैसे खोज लेंगे। हमेशा कार्य का ही कारण है, जो कार्य रूप बन सकता है उसी के कारण की खोज की जा सकती है। कारण के कारण की कभी भी खोज नहीं की जा सकती, इस बात को हमको मस्तिष्क में बिठा लेना चाहिए। और इस बात को सांख्य सूत्र से भी कहा गया है, मूले मूला भावाद अमूलम मूलम, मूले मूल अभावात अमूलम मूलम, अर्थात मूल कारण में उसके भी मूल कारण का अभाव होता है, मूल कारण के बाद में और कोई मूल कारण नहीं होता उसका। इसको हिंदी भाग पढ़ लेते हैं। मूल का मूल अर्थात कारण का कारण नहीं होता, इससे अकारण सब कार्यों का कारण होता है। सब कार्यों का जो कारण है वह अकारण होता है, और जो अकारण होता है वही नित्य होता है, अर्थात हमेशा था, हमेशा है और हमेशा ही रहेगा। क्योंकि किसी कार्य के आरंभ समय के पूर्व तीनों कारण अवश्य होते हैं। जो कार्य बना है उससे पहले तीन कारण, कौन कौन से, निमित्त कारण, उपादान कारण और साधारण कारण, ये अवश्य होते हैं। उदाहरण दिया, जैसे कपड़े बनाने के पूर्व तंतुवाय अर्थात जुलाहा, रुई का सूत धागा और नालिका आदि जो यंत्र होता है जिससे जिसपे बांध के कपड़े बनाए जाते हैं। तो जैसे कपड़े बनाने के पूर्व तंतु वाय अर्थात जुलाहा, रुई का सूत यानी कि धागा और नालिका आदि जो मशीन होती है, पूर्व वर्तमान होने से वस्त्र बनता है। पहले से ये सब है तभी वस्त्र बनेगा। वैसे जगत की उत्पत्ति के पूर्व परमेश्वर, प्रकृति, काल और आकाश तथा जीवों के अनादि होने से इस जगत की उत्पत्ति होती है। यदि इनमें से एक भी न हो तो जगत भी न हो। कितने स्पष्ट रूप से सारी बातें यहाँ पर महर्षि जी ने बताई। अब आगे, अत्र नास्तिक आहु, नास्तिक व्यक्ति क्या कहता है, वो सांख्य सूत्र का बहाना लेके बात करेगा। शून्यम तत्वम भावो विनश्यति वस्तु धर्मत्वात् विनाशस्य। फिर न्याय सूत्र की बात करते हैं, न्याय सूत्र दिए हुए हैं। अभावात भावोत्पत्ति
शक्तिः नानुपमृद्य प्रादुर्भावात्। ईश्वरः कारणं पुरुषकर्मा फल्यदर्शनात्। अनिमित्ततो भावोत्पत्तिः कंटकतैक्ष्ण्यादिदर्शनात्। सर्वमनित्यमुत्पत्तिविनाशधर्मकत्वात्। सर्वं नित्यं पंचभूतनित्यत्वात्। सर्वं पृथक् भावलक्षणपृथक्त्वात्। सर्वमभावो भावेष्वित् भावेष्वित् भावेष्वितरेतरा भावसिद्धे। भावेष्वितरेतरा भावसिद्धे। भावेषु इतरेतर अभाव सिद्धे। तो ये कुछ सूत्र, 8 सूत्र यहां पर गिनाए गए। तो इसके विषय में नास्तिक कहता है, यहाँ नास्तिक लोग ऐसा कहते हैं कि शून्य ही एक पदार्थ है। सृष्टि के पूर्व शून्य था, अंत में शून्य होगा, क्योंकि जो भाव है अर्थात वर्तमान पदार्थ है, उसका अभाव होकर शून्य ही हो जाएगा। तो इसका उत्तर देते हैं, ये शून्यवाद है, ऐसा भी बहुत से लोग कहते हैं, अपना मत रखते हैं। तो उसका उत्तर देते हैं, शून्य आकाश, अदृश्य अवकाश और बिंदु को भी कहते हैं। शून्य जड़ पदार्थ है। पहले शून्य की व्याख्या कर रहे हैं, शून्य होती क्या चीज है। आकाश को कहते हैं, अदृश्य अवकाश, अदृश्य जो है उसको कहते हैं, अवकाश यानी कि स्थान को कहते हैं, खाली स्थान को, और बिंदु को भी शून्य कहते हैं। शून्य जड़ पदार्थ है। इस शून्य में सब पदार्थ अदृश्य रहते हैं। जैसे एक बिंदु से रेखा, बिंदु 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 रखते चले जाइए तो वो रेखा बन जाती है। एक एक बिंदु से ही तो बिंदुओं को मिला दिया, तो साथ साथ रख दिया, तो हर प्रत्येक बिंदु को साथ साथ रखते चले गए तो वो रेखा बन गई। फिर रेखाओं से वर्तुलाकार होने से भूमि पर्वत आदि परमेश्वर की रचना से बनते हैं, और शून्य का जानने वाला शून्य नहीं होता। तो पहली बात का उत्तर ये दिया। पहली बात कही थी, शून्यम तत्वम भावो विनश्यति वस्तु धर्मत्वात् विनाशस्य, के वास्तव में सब कुछ शून्य ही है। जो सत्ता है वो तो विनष्ट हो जाएगी, प्रलय हो जाएगा उसका, क्योंकि किसी भी वस्तु का जो धर्म है वो विनाश है। तो उसका उत्तर दिया, शून्य जो है आकाश को कहते हैं, जो अदृश्य है उसको कहते हैं, खाली स्थान को कहते हैं, अवकाश को, और बिंदु को भी कहते हैं। शून्य जड़ पदार्थ है। इस शून्य में सब पदार्थ अदृश्य रहते हैं। जैसे एक बिंदु से कैसे रहते हैं वो अदृश्य, जैसे एक बिंदु से रेखा, बिंदु बिंदु मिलाते जाएं तो रेखा बनती है, फिर वो उसी को और मिलाते जाएं, बहुत सारी रेखाओं को मिला दें तो वर्तुलाकार होने से भूमि पर्वत आदि ईश्वर की रचना से बनते हैं। तो उसी शून्य से हो रहे हैं, और वो जड़ वस्तु है। और शून्य का जानने वाला शून्य नहीं होता। तो शून्य को जो जान रहा है वह शून्य नहीं होता, उसकी तो सत्ता है। फिर अगली बात कहते हैं,
दूसरा नास्तिक अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है ऐसा कहता है। अभावात भावोत्पत्ति ही न अनुपम विद्य प्रादुर्भावात। ये जो दूसरी बात कही, दूसरा नास्तिक कहता है कि अभाव से भाव हो जाता है। कैसे? बीज से अंकुर तब तक नहीं उत्पन्न होता जब तक वो बीज का नाश नहीं कर लेता। अर्थात अंकुर तब बनता है जब बीज नष्ट हो जाता है, बीज को नष्ट कर देता है तो अंकुर बनता है, ऐसा उसका हेतु है नास्तिक व्यक्ति का। वो अपनी बात कह रहा है तो उसका उत्तर दे रहे हैं। अभाव से भाव की उत्पत्ति मानने वाले को उत्तर दे रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है। बाकी सबको भी नहीं आ रही है क्या? बताएं। आ रही। जी जी, तो आप अपने स्थान का परिवर्तन करें, थोड़ा स्विच ऑफ करके ऑन करें या दोबारा से ज्वाइन हो, शायद हो जाए। प्रयास करें दूसरे प्रकार से। ठीक है सर। जी। तो जैसे बीज का मर्दन किए बिना अंकुर उत्पन्न नहीं होता और बीज को तोड़कर देखें तो अंकुर का अभाव है। जब प्रथम अंकुर नहीं दिखता था तो अभाव से उत्पत्ति हुई, ऐसा नास्तिक कह रहा है। दूसरा नास्तिक उसका उत्तर देते हैं, जो बीज का उपमर्दन करता है वह प्रथम ही बीज में था। अर्थात जो जिसने बीज को नष्ट किया और वो खुद उत्पन्न हुआ तो वो पहले था बीज में, तभी तो वो उत्पन्न हुआ। और जो न होता तो उत्पन्न कभी नहीं होता। तो इसका उत्तर भी आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? अभाव से भाव नहीं होता, उसकी बात गलत है। तीसरा जो सूत्र है उसको कह रहे हैं, यहाँ 8 नास्तिकों की बात है, 2 नास्तिकों की बात हो गई। तीसरा नास्तिक, ईश्वर कारणम पुरुष कर्म फल्य दर्शनात्। पुरुष कर्म फल्य दर्शनात्। तो तीसरा नास्तिक कहता है कि कर्मों का फल पुरुष के कर्म करने से नहीं प्राप्त होता। कितने ही कर्म निष्फल दिखने में आते हैं, इसलिए अनुमान किया जाता है कि कर्मों का फल प्राप्त होना ईश्वर के अधीन है। ईश्वर जिसको जैसा मर्जी फल दे वैसा दे सकता है। जैसे मुसलमान कहते हैं अल्लाह जिसको जो देना चाहे वो देता है, उसकी मर्जी, अल्लाह की मर्जी, ऐसा कहते हैं ना वो लोग। तो वैसा ही ये नास्तिक है। तो आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। जिस कर्म का फल ईश्वर देना चाहे देता है, जिस कर्म का फल देना नहीं चाहता नहीं देता। इस बात से कर्म फल ईश्वराधीन है। तो ये नास्तिक कह रहा है। इसका उत्तर देते हैं, जो कर्म का फल ईश्वराधीन हो तो बिना कर्म किए ईश्वर फल क्यों नहीं देता? कुछ जो करे ही नहीं उसको भी तो फल दे देना चाहिए, पर ऐसा क्यों नहीं होता फिर? इसलिए जैसा कर्म मनुष्य करता है वैसा ही फल ईश्वर देता है। इससे ईश्वर स्वतंत्र पुरुष को कर्म का फल नहीं दे सकता, किंतु जैसा कर्म जीव करता है वैसा ही फल ईश्वर देता है। मतलब ईश्वर स्वतंत्रता पूर्वक कैसा भी फल किसी को दे दे, ऐसा नहीं हो सकता, ये अभिप्राय। तो इस बात का खंडन कैसे किया कि फल जो है अगर ईश्वर के अधीन है, जैसा चाहे वैसा दे, तो बिना कर्म किए क्यों नहीं फल दे देता? फिर सृष्टि रचाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही फल दे दे। इस बात का कोई उत्तर नहीं है मुसलमानों के पास में। तो फिर वो अपने कुछ ना कुछ इधर उधर दाएं बाएं करने लगते हैं। तो इसलिए स्वतंत्र रूप से बिना कर्मों को देखे जैसा मर्जी फल दे, जिस कर्म का चाहे उसका फल दे, जिसका ना चाहे तो ना दे, ये बात नहीं है।
बल्कि जैसा कर्म जीव करता है वैसा ही फल ईश्वर देता है। इसी से ईश्वर की न्यायकारिता सिद्ध होती है, और न्यायकारिता होने में ही महानता है, स्वच्छंदता होने में महानता नहीं है। फिर आगे कहते हैं चौथा नास्तिक। चौथी बात थी अनिमित्त तो भावोत्पत्ति ही कंटक तैक्षणादि दर्शनात्। बिना कारण का ही भाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे कांटे में जो तेजी होती है उसमें कोई कारण नहीं है, अपने आप ही हो जाता है कांटा तेज, चुभने वाला, ऐसा कहता है। आइए देखते हैं इसमें महर्षि जी क्या कह रहे हैं। चौथा नास्तिक कि बिना निमित्त के पदार्थों की उत्पत्ति होती है, जैसे बबूल आदि वृक्षों के कांटे तीक्ष्ण अणी वाले देखने में आते हैं। इससे विदित होता है कि जब जब सृष्टि का आरंभ होता है तब तब शरीर आदि पदार्थ बिना निमित्त के हो जाते हैं। तो इसके कारण में जो इसने अपनी बात में हेतु दिया है, वास्तव में उसका कोई संबंध ही नहीं बैठता। बबूल के कांटे अकारण तो नहीं है, पर उसने ये प्रदर्शित करने का प्रयास किया है कि बबूल के कांटे जो हैं वह बिना निमित्त के हैं, उसमें कोई कारण नहीं, पर ऐसा नहीं है। इसमें उत्तर देखते हैं महर्षि जी क्या दे रहे हैं। जिससे पदार्थ उत्पन्न होता है वही उसका निमित्त है। बबूल का बीज बोया था इसलिए कांटे हो रहे हैं, यही कारण है। इसको अनिमित्त नहीं कहा जा सकता। जिससे पदार्थ उत्पन्न होता है वही उसका निमित्त है। बिना कंटकी वृक्ष के कांटे उत्पन्न क्यों नहीं होते? बबूल में ही कांटे क्यों नहीं हो रहे? बबूल में ही कांटे क्यों हो रहे हैं? आम में भी हो जाने चाहिए। तब तो माने कि हाँ बिना कारण के उत्पत्ति हो रही, लेकिन वहां भी हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हम वहां पर बीज में ही कारण मान लेंगे। लेकिन हम दोनों तरह का देख रहे हैं, कहीं कांटे हैं कहीं नहीं है, तो मतलब वो कारण सहित है, ऐसा समझना पड़ेगा। फिर पांचवा नास्तिक कहता है सर्वम अनित्यम उत्पत्ति विनाश धर्मकत्वात्। सब कुछ अनित्य है उत्पत्ति और विनाश धर्म वाले होने के कारण से। ये मतलब सब जो है अति में ही चले जाते हैं। एक अनित्य मान रहा है तो सब कुछ को अनित्य मान रहा है, फिर वो आत्मा भी नहीं परमात्मा भी नहीं, सब कुछ अनित्य मान रहा है। क्या कहता है पांचवा नास्तिक कि सब पदार्थ उत्पत्ति और विनाश वाले हैं, इसलिए सब अनित्य है। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। यह किसी ग्रंथ का श्लोक है। नवीन वेदांती लोग पांचवें नास्तिक की कोटि में हैं कि सब पदार्थ उत्पत्ति और विनाश धर्म वाले हैं, इसलिए सब कुछ अनित्य है। तो नवीन वेदांती लोगों को इसी कोटि में रखा महर्षि दयानंद जी ने। क्या कहते हैं? क्योंकि वे ऐसा कहते हैं कि करोड़ों ग्रंथों का यह सिद्धांत है कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, और जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है। उत्तर, जो सबकी नित्यता नित्य है तो सब अनित्य नहीं हो सकता। फिर प्रश्न करते हैं, सबकी नित्यता भी अनित्य है। एक बात कही थी, नित्यता क्या है? नित्यता भी एक चीज है, तो वो क्या है? वो नित्य है या अनित्य है? तो उत्तर देता है प्रश्नकर्ता कि सबकी जो नित्यता है वो भी अनित्य है। जैसे अग्नि काष्ठों को नष्ट कर आप भी नष्ट हो जाती है। तो इसका उत्तर देते हैं, जो यथावत उपलब्ध होता है उसका वर्तमान में अनित्यत्व और परम सूक्ष्म कारण को अनित्य कहना कभी नहीं हो सकता।
जो वेदांती लोग ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति मानते हैं, तो ब्रह्म के सत्य होने से उसका कार्य असत्य कभी नहीं हो सकता। नहीं तो ब्रह्म को भी असत्य मानना पड़ेगा। कारण गुण पूर्वक कार्य गुणों दृष्टा है। कारण के गुण पूर्वक ही कार्य में गुण देखे जाते हैं। तो कारण तो सत्य है और कार्य असत्य है, ऐसा कैसे हो जाएगा? तो ब्रह्म के सत्य होने से उसका कार्य असत्य कभी नहीं हो सकता। जो स्वप्न रज्जु सर्पादिवत कल्पित कहें तो भी नहीं बन सकता। सपना तभी तो आता है जब वास्तविकता में देखते हैं, और जब बस जो चीज वास्तविकता में कभी देखी ही ना हो उसका स्वप्न आता ही नहीं है। मिक्स करके तो आ जाएगा बहुत सारी चीजें मिला के, पर वो कहीं ना कहीं जो चीज मिलाई गई है वो सब भी कहीं ना कहीं सत्य में वर्तमान होती है, तभी उनकी मिक्सिंग होती है। कोई चीज ऐसी तो कभी स्वप्न में भी नहीं आती कि जिसकी वर्तमानता ही कहीं ना हो, संभव ही नहीं है, कल्पना तक में नहीं आ सकती। कल्पना भी उस चीज की होती है, वो भी मिक्सिंग करके हो जाती है जो वास्तव में कहीं देखी हो। तो कहते हैं जो स्वप्न रज्जु सर्पादिवत कल्पित कहें तो भी नहीं बन सकता। अगर यूं कह रहे हैं कि रज्जु रस्सी पड़ी है, लग रही है सांप, तो इसके समान मिथ्या है, तो सांप ही तो मिथ्या हुआ, रस्सी तो है फिर भी। सब कुछ कैसे आप मिथ्या कह रहे हो? सांप को चलो मान लिया, सांप मिथ्या, आपको भ्रांति हो गई, पर वहां रस्सी तो है, जिस रस्सी को देखकर आपको भ्रांति हो रही है, वो मिथ्या कैसे हो जाएगी? फिर आगे कहते हैं क्योंकि कल्पना गुण है, गुण से द्रव्य और गुण द्रव्य से पृथक नहीं रह सकता। कल्पना गुण है, तो कल्पना करने वाला एक द्रव्य है जिसमें कल्पना रूपी गुण रहता है। तो कैसे सब कुछ को आप अनित्य कह देंगे? आगे कहते हैं जब कल्पना का कर्ता नित्य है तो उसकी कल्पना भी नित्य होनी चाहिए, नहीं तो उसको भी अनित्य मानो। जैसे स्वप्न बिना देखे सुने कभी नहीं आता, जो जागृत अर्थात वर्तमान समय में सत्य पदार्थ है, जो जागृत अर्थात वर्तमान समय में सत्य पदार्थ है, उसके साक्षात संबंध से प्रत्यक्षादि ज्ञान होने पर संस्कार अर्थात उनका वासना रूप ज्ञान आत्मा में स्थित होता है। स्वप्न में उन्हीं को प्रत्यक्ष देखता है, अर्थात जो पहले प्रत्यक्ष में, अर्थात जो साक्षात में देखा हुआ है, उन्हीं को स्वप्न में प्रत्यक्ष देखता है। जैसे सुषुप्ति होने से बाह्य पदार्थों के ज्ञान से अभाव में भी बाह्य पदार्थ विद्यमान रहते हैं। सो गए हम, हमें बाहर क्या है वो नहीं ध्यान है, सोते समय पता ही नहीं चलता। इसका मतलब ये थोड़ी है कि बाहर के पदार्थ सब गायब हो गए, रहते हैं वो वहीं के वहीं रहते हैं। हम सो गए तो इसका मतलब पदार्थ थोड़ी गायब हो जाएंगे। तो वैसे प्रलय में भी कारण द्रव्य वर्तमान रहता है, कारण द्रव्य का सर्वथा अभाव नहीं होता, ये मतलब है। जो संस्कार के बिना स्वप्न होवे तो जन्मांध को भी रूप का स्वप्न होना चाहिए। जन्मांध को कभी भी रूप का स्वप्न नहीं होता, इसलिए वहां उनका ज्ञान मात्र है और बाहर सब पदार्थ वर्तमान है। तो कपोल कल्पना जो भी कर रहे हैं वो अपनी उनका अपना ज्ञान है, बाकी सब कुछ ज्यों का त्यों है। कहने मात्र से कि सब कुछ मिथ्या है ऐसे नहीं हो जाता। फिर प्रश्न करते हैं
जैसे जागृत के पदार्थ स्वप्न और दोनों के सुषुप्ति में अनित्य हो जाते हैं, वैसे जागृत के पदार्थों को भी स्वप्न के तुल्य मानना चाहिए। तो अभी भी ये जो है मान नहीं रहा है। चलिए कोई बात नहीं, उत्तर देंगे इसका। ऐसा कभी नहीं मान सकते, क्योंकि स्वप्न और सुषुप्ति में बाह्य पदार्थों का अज्ञान मात्र होता है, अभाव नहीं। यही बात तो नहीं समझ रहा ये व्यक्ति। फिर आगे कहते हैं, जैसे किसी के पीछे की ओर बहुत से पदार्थ अदृष्ट रहते हैं, उनका अभाव नहीं होता, वैसे ही स्वप्न और सुषुप्ति की बात है। इसलिए जो पूर्व कह आए कि ब्रह्म जीव और जगत का कारण अनादि नित्य है, वही सत्य है। तो जैसे हम देख रहे हैं सामने, तो इसका मतलब क्या पीछे की वस्तुओं का अभाव हो जाएगा? पीछे है ही नहीं कुछ? नहीं भाई, पीछे भी सब कुछ है। तो इसी तरह से ये बात सिद्ध की। फिर छठा नास्तिक कहता है कि 5 भूतों के नित्य होने से जगत नित्य है। ये भी एक नई प्रकार का है। सर्वम नित्यम पंचभूत नित्यत्वात्, पंच महाभूतों के नित्य होने से सब कुछ नित्य है। वो कहता है कि भाई पंचभूत तो नित्य है, शरीर ही तो अनित्य है, शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन पंचभूत में जाके मिलता है, तो पंचभूत नित्य है, ऐसा वो कहता है। समय बहुत अधिक हो गया, तो छठे नास्तिक को हम बाद में करेंगे। मुझे ध्यान नहीं रहा, मुझे बता दिया करिए। आइए एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरु।